तो दोस्तों कल आपने और हमने बातचीत किया था कि मल्टीविटामिन पाउडर क्या काम करता है, पाइल्स का प्रोडक्ट कैसे काम करता है, गैस एसिडिटी की समस्या हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर हम लोग आयुर्वेद को अगर जान जाते हैं तो अपने आप को जान जाते हैं। आयुर्वेद कोई ट्रीटमेंट की पद्धति नहीं है, कोई दवाई की पद्धति नहीं है, लोगों का इलाज करने की पद्धति नहीं है। आयुर्वेद आपको जीवन जीना सिखाती है। आयुर्वेद आपको स्वस्थ रहना सिखाती है। स्वस्थ इंसान को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, आप अपने आप पे काम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद आपको यहाँ तक सिखाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले कदम कौन सा रखना चाहिए। सुबह अगर उठते हो तो उस परमपिता परमेश्वर को याद करके इस पावन धरा के ऊपर पांव पहले कौन सा रखना है। आयुर्वेद बहुत कुछ ऐसी सारी चीजें सिखाता है। आयुर्वेद आज की तारीख में हम बात करें तो आयुर्वेद 8 प्रकार की पद्धति है आयुर्वेद में। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम लोग प्रॉपर रूप से जान लेते हैं, अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में कभी भी आपको डॉक्टरों की एमआई भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। दोस्तों उसके बाद में ये 50-60 वाली जो है ना सर्कल ये टूट जाएगी, आप 100 साल प्लस जीना शुरू कर दोगे अगर आपने प्रॉपर रूप से आयुर्वेद को जीना शुरू कर लिया, उसको सीखना शुरू कर लिया। दोस्तों हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, सीखने के बाद में उन चीजों को अप्लाई नहीं करते तो वो चीज हमारे किसी काम की नहीं, वो बातें हमारे किसी काम की नहीं। अगर किसी बात को अगर हमने सीखा है और अगर उसको अपने जीवन में अप्लाई किया है तभी वो काम करती है, अदरवाइज वो काम नहीं करती। इसलिए कहता हूं दोस्तों सुबह के सेशन में आते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पैसा कमाते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आज कुछ प्रोडक्ट की। अब एक प्रोडक्ट अपने साथ में रोकफिट कैप्सूल और पाउडर। दोस्तों आज बात करें ना भी आज हमारे इंडिया की, हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोटापे की वजह से परेशान हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी मोटे इंसान से बातचीत कर लीजिए, पूछ लीजिए भाई यार क्या बात है आजकल क्या खाते हो, बड़े मोटे होते जा रहे हो, तो कहता भाई खाते पीते घर का हूं। दोस्तों जब एनर्जी की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें तो दोस्तों इम्यूनिटी लो होता है, एनर्जी बिल्कुल कम है। आज अगर पूरे विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो ऐसे गरीब से गरीब देश हैं उनकी एनर्जी लेवल भी हमारे से ज्यादा हो रखा है। दोस्तों ये मोटापा किस काम का, आज की तारीख में मोटापे की वजह से लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज सबसे बड़ा कारण जैसे हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण भी आज मोटापा है, शुगर का सबसे बड़ा कारण भी मोटापा है, घुटनों के दर्द का भी सबसे बड़ा कारण मोटापा है। ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो बीमारियों का कारण मोटापा है। तो दोस्तों इस मोटापे से राहत पाने के लिए जरूरी है कि अपने आप पे काम। दोस्तों अगर आप अपने आप पे काम करते हो, अपना स्टेमिना मजबूत करते हो और दोस्तों अपने आप पे काम करते हो तभी जाके आपका मोटापा भी कंट्रोल होता है, आपकी बॉडी एकदम फिट होती है। और दोस्तों अगर आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे जिम वगैरह नहीं कर सकते, सुबह दौड़ नहीं लगा सकते या फिर कुछ भी आप खाना नहीं छोड़ सकते, तो भी दोस्तों आपकी बॉडी को मेंटेन करने का अपने पास में समाधान है। रोग पावर आयुर्वेदा के अंदर आपकी बॉडी को मेंटेन करने का, आपकी बॉडी को स्लिम करने का समाधान है। वो समाधान क्या है जान लीजिए दोस्तों, रोकफिट पाउडर और रोकफिट कैप्सूल। इससे आप अपने घर बैठे हुए विदाउट जिम वर्कआउट किए हुए, विदाउट खाना कम किए हुए, थोड़ा सा परहेज करके आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल स्लिम कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ में आप और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप बॉडी को मेंटेन करना चाहते हो तो दोस्तों ग्रीन टी का उपयोग कीजिए। साथ में ग्रीन टी का उपयोग करते हो तो ग्रीन टी अपने को पता है कि किन किन चीजों में और किस तरीके से काम करती है। ग्रीन टी आपके वजन को घटाती है, आपकी इंसुलिन को बढ़ाने में सहायता करती है, हार्मोन्स को स्तर को सामान्य करती है। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी काम करती है।
सांस में दिक्कत हो तो उसमें भी काम करती है। आपकी नई ऊर्जा, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव की गतिविधियों के लिए लाभदायक है। आपके पाचन कर शक्ति को बढ़ाती है। देख सकते हो दोस्तों ग्रीन टी भी कितना काम करती है, कैसे कैसे काम करती है। अगर मोटापे को कम करना है तो रोकफिट कैप्सूल और पाउडर के साथ में ग्रीन टी का उपयोग करें। आपकी बॉडी बिल्कुल स्लिम होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अभी बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जिनको अस्थमा की दिक्कत है। आज हम लोग देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनका बचपन का खान पान या जवानी की जो उनकी जो आदतें थी उनकी बदौलत आज वो अस्थमा के पेशेंट है। सांस की दिक्कत है क्योंकि देखा देखी में किया नशा, आदत पड़ गई बुरा फंसा। दोस्तों जब हम लोग जवानी की तागार पे होते हैं, हमारे दोस्त जो काम कर रहे होते हैं, हम उस काम को भी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो साथी हैं एक दूसरे को नशे की लिफ्ट में लेके आते हैं कि चलो यार एक बीड़ी का सुट्टा तू लगा ले, मैंने भी लगाया तू भी लगा ले, थोड़ा सा लगा ले, क्या होता है। उस थोड़े से चक्कर में धीरे धीरे करके हम लोग अपने शरीर की बैंड बजा देते हैं। फेफड़े अगर खराब हो जाते हैं धूम्रपान करने की वजह से, तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर धीरे करके अस्थमा हो जाता है, दम्मे की शिकायत हो जाती है। दोस्तों कहते हैं, एलोपैथिक वाले कहते हैं कि दम्मा दम के साथ में जाता है। क्या वो बोलता है? दम्मा दम के साथ में जाता है। दोस्तों मैं आपको कहता हूं, आयुर्वेद ये कहता है कि दम्मा दम के साथ में नहीं जाएगा, दम्मा चला जाएगा, दम रह जाएगा। यानी आपकी जो सांस की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। इसके अंदर दोस्तों आपको प्रोडक्ट कौन कौन सा लेना है, प्रोडक्ट आपने कौन कौन सा यूज करना है, इस पे थोड़ी सी नजर डाल दीजिए। रोक अस्थमा केयर के साथ में आपने ग्रीन टी का उपयोग करना है, रोकलिव का उपयोग करना है। दमे की शिकायत ज्यादा है, अस्थमा की शिकायत आपको ज्यादा है, तो दोस्तों इसके साथ में आपको क्रूकोमिन का उपयोग करना है। इन प्रोडक्ट के साथ में अगर आप रोग इम्यूनिटी का उपयोग करते हो, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट रहेगी, तो आपकी जो दमे की शिकायत है, जो आपकी अस्थमा की शिकायत है, जो आपकी सांस की शिकायत है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों अब बात करें इम्यूनिटी की। हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी पावर होता है। जैसे हमारे देश की बात करें, देश के अंदर इम्यूनिटी पावर का मतलब है सुरक्षा। सुरक्षा जो देश की अपने बढ़ाने के लिए आज की तारीख में हमारे देश के जो मंत्रीगण और जो प्रधानमंत्री और जो सेना है वो सेना को एकत्रित करती है, सेना को निर्देश देती है। पर दोस्तों सेना अपने देश की रक्षा करती है, बॉर्डर की चारों तरफ सेना रहती है, तो किसी भी दुश्मन की औकात नहीं है कि हमारे देश पे कोई हमला कर दे, चिड़िया भी कोई पर मार जाए। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की रक्षा कौन करती है? सेना करती है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना। दोस्तों ये सेनाएं हैं जो हमारे देश की रक्षा करती है, जिनकी बदौलत हम लोग सुख व नींद में सोते हैं, एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी सेना होती है। अगर वो सेना एक्टिव है तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, कभी भी हम लोग बीमार नहीं होंगे। और दोस्तों हमारे शरीर की अगर सेना एक्टिव नहीं है तो दोस्तों बीमारियां पे बीमारियां आएगी, क्योंकि जिस देश की सेना एक्टिव नहीं होती है, कमजोर होती है, उस देश पे दूसरा देश आक्रमण कर देता है, उसको अपने अधीन करने की कोशिश करता है, उसको अटैक करता है बार बार। और दोस्तों इसी तरीके से हमारी बॉडी की अगर इम्यूनिटी पावर कमजोर है, हमारी बॉडी के अंदर की सेना कमजोर है, तो दोस्तों बीमारियां बार बार अटैक करेगी। अब दोस्तों इम्यूनिटी को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर कोई भी असभ्य इंसान घुस जाता है, कोई शराबी आ जाता है, आके गाली गलौज करता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने उसको समझा के आरामदायी से घर से बाहर निकाला है तो वो दोबारा फिर आएगा। क्यों आएगा? कि उसको पता है यहाँ समझाने वाले लोग हैं, मेरे को मारने वाला कोई नहीं है, यहाँ एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, मारने वाला कोई नहीं है। अगर वो आता है, आते ही उसने गाली किए लगाया क्या करते ही उसके चार लगा के उसको वहां से भेजते हैं, तो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा कि भाई यहाँ जाएंगे तो पड़ेगी।
ठीक इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई भी बीमारी जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करते ही हमारी बॉडी के अंदर की जो इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी के अंदर की जो सेना है, उसको मारपीट के बाहर निकाल देगी, यानी उसको भगा देगी वहां से, तो वो बीमारी दोबारा अटैक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसकी बॉडी का जो इम्यूनिटी है, इस इंसान का इम्यूनिटी इतना पावर तेज है, इसकी सेना इतनी तेज है कि अगर मैं इसके अंदर भी मैंने कदम भी रख दिया तो ये मार काट करके मेरे को भगाएगी। इससे अच्छे इसके पास जाना ही उचित नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, इम्यूनिटी का उपयोग कीजिए, इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए, रोग इम्यूनिटी का उपयोग कीजिए। ये आपकी शरीर की मजबूती रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा, आपके पास में कोई बीमारी नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करें एंटीबायोटिक की। जब भी आप और हम लोग किसी भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर एक शब्द आपको जरूर कहता है, सुनने को मिलता है उस दुकान पे, आपको उस हॉस्पिटल के अंदर एक शब्द आपको जरूर सुनने को मिलता है। डॉक्टर अपने सहयोगी से कहता है कि इनको आप एंटीबायोटिक लगा दीजिए, एंटीबायोटिक टैबलेट दे दीजिए। दोस्तों वो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक दोस्तों वो चीज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर की सेना को काम करने से रोकती है और वो खुद जाके काम करती है और उस शरीर को जल्दी स्वस्थ करने का काम करती है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक ज्यादा नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक अगर नेचुरल और बॉडी को ऑब्जर्व करने का और उस सेना को प्रोटेक्ट करने का हो तो ले लेना चाहिए। तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो लैब में तैयार होता है एंटीबायोटिक वो दिया जाता है, डॉक्टर्स वो देते हैं, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो क्या है? वो ये नहीं देखते एंटीबायोटिक अंदर जाने के बाद में कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसके सामने जो चीज भी आएगी सबको काटता है, सबको मारता है। बट क्रुकोमिन की बात करें, हल्दी की बात करें तो दोस्तों हल्दी बिल्कुल नेचुरल है, एक आयुर्वेदिक है। दोस्तों हल्दी हर्बल है। हल्दी का उपयोग हम लोग कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी का उपयोग हम लोग डेली यूज करते हैं। हल्दी को सब्जी के माध्यम से, चोट लग गई तो दूध के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके माध्यम से हम लोग हल्दी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में हल्दी का सत है जिसको बोलते हैं क्रुकोमिन। जैसे दूध के को जमा के दही बना के, दही से अगर अपने बिलो के उसके अंदर से मक्खन निकालते हैं, ठीक इसी तरीके से हल्दी को पीस के पाउडर बना के उस पाउडर से, पाउडर को विलीन करके पाउडर के अंदर से क्रुकोमिन निकाल लिया जाता है। और क्रुकोमिन 1 किलो में, 1 किलो के अंदर दोस्तों क्रुकोमिन मात्र 20 ग्राम निकलता है। 1 किलो में 20 ग्राम क्रुकोमिन निकलता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कहते हैं कि हल्दी के अंदर जब काली मिर्ची डाल देते हैं तो हल्दी है जो 1000 गुना एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देती है, उसकी जो काम करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्रुकोमिन के अंदर पिपरमिंट डाला हुआ है, काली मिर्ची का सत, हल्दी के सत के अंदर काली मिर्ची का सत डाला हुआ है दोस्तों। और ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना शानदार बेटर काम करते हैं कि ये किसी भी बीमारी को तुरंत किल करते हैं, बॉडी को हमेशा एक्टिव करते हैं। दोस्तों इसको अपने एंटीबायोटिक कह सकते हैं, एंटी हिस्टामाइन कह सकते हैं, एंटी एलर्जिक कह सकते हैं, एंटी एमेबिक कह सकते हैं, जिस भी नाम से जाने कम है। तो दोस्तों किसी भी बीमारी के अंदर आप क्रुकोमिन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कमजोरी की। अगर चक्कर आते हैं, कमजोरी है, शरीर के अंदर बांटे आते हैं, खून की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, C की कमी है, D की कमी है, दोस्तों अगर आपका रक्त अशुद्ध हो चुका है, खून अगर आपका गंदा हो चुका है, तो दोस्तों इन सारी इस चीजों का समाधान करने के लिए अपने पास में एक शानदार प्रोडक्ट है, रोक आयरन। ये काम कैसे करता है? आपके ब्लड को शुद्ध करता है दोस्तों, कैंसर से बचाता है, किडनियों को अपनी ये किडनी वाला जो पेशेंट है जो डायलिसिस करवाता है वो भी ले सकता है। एनीमिक पेशेंट जिसका खून नहीं बनता है वो भी इसका उपयोग कर सकता है, जिसका कि ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, खून बनना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे हैवी है और सबसे बड़ा पार्ट है। दोस्तों यहाँ 2 चीजें समझने की जरूरत है। ऑर्गन क्या होता है? किसी के द्वारा संचालित होता है। ऑर्गन किसी के द्वारा संचालित होता है। और एक हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड उन चीजों का निर्माण करते हैं, ऐसी चीजों का निर्माण करते हैं जिनसे कि ऑर्गन चलते हैं, मशीनरी चलती है, वो निर्माण करते हैं और उस मशीनरी को चलाने का काम करते हैं। और ऑर्गन जो होती है वो चलता है किसी के द्वारा। थायराइड
ग्लैंड है जो थायरोक्सिन का निर्माण करती है। थायरोक्सिन से पूरी बॉडी चलती है, बॉडी के अंदर के पार्ट चलते हैं। तो दोस्तों लीवर है वो एक ऑर्गन है, किसी चीज का निर्माण नहीं करता, हाँ उसको ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। जैसे जो भी चीज आती है उसको शुद्धिकरण, उसका ट्रांसपोर्ट, प्लस पूरी बॉडी को मेंटेन करना, पूरी बॉडी की देखभाल करना, पूरी बॉडी को नियंत्रण में रखना, कौन से पार्ट में क्या चल रहा है, हर एक चीज का पूरी बॉडी का निरीक्षण करता है। ये गार्ड का काम करता है। गार्ड क्या काम करता है अपने को पता है दोस्तों? गार्ड की ड्यूटी क्या होती है कि अगर किसी ऑफिस के सामने खड़ा है तो उस ऑफिस की देखभाल करना, अगर कोई इंसान आया तो कलेक्टर साहब से मिलने देना या नहीं मिलने देना, छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं वो गार्ड के काम होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से लीवर हमारी बॉडी का एक मेन अंग है, मेन जिसको कह सकते हैं चौकीदार है। तो दोस्तों लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों लीवर को स्वस्थ हम लोग कैसे रख सकते हैं? एक स्टोरी गूगल पे पड़ी है, आप सर्च कर सकते हो। दोस्तों जेके पिलेजी नाम का एक इंसान जिसके पास में पैसे की कमी नहीं है, शुद्ध अरबपति खरबपति है, उस इंसान की कुछ आदतें, कुछ उसका खान पान और जिसकी बदौलत छोटी छोटी कुछ बीमारियां शुरू हो गई। शुगर है, ऐसी जो बीमारियां दोस्तों, पेट की बीमारियां, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां जिनकी बदौलत उनको मेडिसिन लेना पड़ा और मेडिसिन की बदौलत धीरे धीरे करते 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 उनके लीवर पे इफेक्ट आना शुरू हो गया। और दोस्तों उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और दोस्तों वहां भी उनका ट्रीटमेंट काफी लंबा चला और लंबे ट्रीटमेंट की वजह से, दवाइयों की वजह से उनका लीवर डैमेज हो गया। अब दोस्तों वहां वो इलाज करवाने गए थे, क्या करवाने गए थे, वहां जाके उन्होंने लीवर को डैमेज करवा लिया। जब लीवर डैमेज हो चुका था तब उन्होंने जेके पिलेजी ने डॉक्टरों को फिर गुहार लगाई कि डॉक्टर साहब पैसा जितना है पूरा ले लीजिए, प्रॉपर्टी सब ले लीजिए, बट मेरे को जीना है, मुझे जीना है, जीने के लिए आप कुछ भी कीजिए, मुझे जीना है। तो डॉक्टरों ने एक ही बात बोली, सॉरी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका लीवर डैमेज हो चुका है। अब आप चंद समय के मेहमान हो, थोड़ा सा समय के मेहमान हो। तो उस कंडीशन के अंदर जेके पिलेजी ने उस परमपिता परमेश्वर से, बड़े डॉक्टर से एप्लीकेशन लगाई जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरे इस ब्रह्मांड को बनाया है। उस परमपिता परमेश्वर को याद किया कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने मेरे जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं उन गलतियों को माफ कीजिए और मुझे नया जीवन दान दीजिए, मुझे नया जीवन दान दीजिए। दोस्तों जब उन्होंने इस तरीके से उस परमपिता परमेश्वर से अरदास की तो उस परमपिता परमेश्वर ने उनकी सुन ली, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। और दोस्तों जब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उस कंडीशन में एक लड़के का एक्सीडेंट होता है और उस लड़के को उसी हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं जिस हॉस्पिटल में जेके पिलेजी भर्ती थे। अब देखो दोस्तों घटना कैसे घटित होती है। जब लेके आए तब तक वो लड़का एक्सपायर हो चुका था, खत्म हो चुका था। और दोस्तों जब खत्म हो चुका था तो डॉक्टरों के मन में एक विचार आया और डॉक्टरों ने उस लड़के के माँ बाप से बातचीत की कि देखो हम लोग आपके बच्चे का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका बच्चा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ अगर आप लोगों की अनुमति हो तो इसका लीवर निकाल कर उस बुजुर्ग को दे दिया जाए, उस बूढ़े इंसान को दे दिया जाए तो उसका जीवन बच सकता है। दोस्तों हम लोग इंडियन हैं, ये इंडिया की स्टोरी है। और दोस्तों उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला भी यस आप दे सकते हो। जब उनके उस बच्चे का लीवर निकाल करके जेके पिलेजी की बॉडी के अंदर डाल दिया गया और उस बुजुर्ग को दे दिया गया। और दोस्तों कुछ समय के बाद में देखा घटना कैसे घटित होती है। कुछ समय के बाद में देखा, करीबन साल 6 महीने के बाद में देखा कि लोगों ने ये देखा कि एक 75 साल का बुजुर्ग, एक 80-75 साल का बुजुर्ग, 75-80 साल का बुजुर्ग 30-35 साल का जवान हो रहा है, उसके बाल बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं, उसकी शरीर एकदम तंदुरुस्त हो रहा है। दोस्तों लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में उनकी टोटल टेबलेट बंद हो गई, टोटल दवाइयां बंद हो गई और धीरे धीरे करके वो स्वस्थ होना शुरू हो गए, जवान होना शुरू हो गए। जब लोगों ने ये चीज देखी एक कौतूहल का विषय बन गया कि यार एक बुढ़ा आदमी जवान कैसे हो गया। तो उस पे विचार किया गया। जब डॉक्टरों से पूछा गया कि ऐसा क्या आप लोगों ने किया था जिसकी बदौलत ये जवान हो रहा है, जब डॉक्टरों से पता किया गया तो तब उन्होंने बोला भी उनके माँ बाप से पता किया गया, उस बच्चे के माँ बाप से पता किया गया कि उनका बच्चा कितने साल का था। तब उनसे पता चला कि उनका बच्चे की एज 21-22 साल या 23 साल थी, इससे ज्यादा नहीं थी। तो दोस्तों एक जवान लीवर
जेके पहले जी को मिल गया, जिसकी बदौलत वो जवान हो गए। तो दोस्तों अब सोचने का विषय ये है, उनकी परमात्मा ने सुन ली, उनकी परमात्मा ने सुन ली। उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जिनकी बदौलत सुना, उनको नया जीवन मिला। क्या दोस्तों परमात्मा आपकी और हमारी सुनने वाला है? क्या हमें नया लीवर दे सकते हैं इस तरीके से? मुझे नहीं लगता दोस्तों। परमात्मा ने सबको एक एक लीवर दिया है, तो उस लीवर की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी आप सब लोगों की दी है, हम लोगों की दी है। हमारा लीवर है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है अब इसको संभालने की, इसको स्वस्थ रखने की, इसको किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग कच्ची सब्जियां, सलाद, ग्रीन जो सलाद होता है वो खाइए, और सुबह उठ के अपनी बॉडी को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना फ्रूट डेली खाइए। ये चीजें आप खाते हो तो आपका लीवर हमेशा हैप्पी रहता है। दोस्तों आपने किसी भी तरीके का वेशन नहीं करना, किसी भी तरीके की मैदे वाली चीजें नहीं खानी है जिससे कि आपका लीवर अपसेट हो। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ भी आप नहीं कर सकते तो आप सबके लिए खुशी वाली बात यह है कि हमारे रोग पावर आयुर्वेदा के अंदर एक ऐसा शानदार टेबलेट है जिस टेबलेट का नाम है रोग लिव टेबलेट, लीवर का स्पेशल टेबलेट। इसका उपयोग करके भी आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं। दोस्तों 7:05 हो चुकी है, तो 5 मिनट आप और हम लोग बातचीत भी करेंगे। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, आज के सेशन की जानकारी आप सबको कैसी लगी, आप सब बता सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। और 5 मिनट का जो समय है उसमें आप और